पाकिस्तान का गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और खुराक की फराहमी का मुतालबा। आज का गजा इंसानी हकूक के कवानीन का कब्रिस्तान है। गजा में जंगी जराइम पर करार वाकई सदा यकीनी बनाई जाए, इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद किया जाए। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इंसाफ में ताख़ीर के बायस जुल्म में इजाफा हुआ। अब वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हक़ खुदारातियत की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का फ़लस्तीन के दो रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल तबाहकुन करार दे दी। गजा की तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। गजा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। गजा का मसला दुनिया की आंखों के सामने आ गया है। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। मौजूदा तनाज़ा खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दो रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनियों के लिए उम्मीद का रास्ता है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ मिलकर बैनुल-अक़वामी अफ़वाज की तैनाती का मुतालबा करते हैं। हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। अमेरिका और इसराइल का UN कॉन्फ्रेंस का बायकॉट। डोनाल्ड ट्रंप भी गजा में इंसानी अलमिये पर बोल पड़े। गजा में हर तरफ भूख के कहत की सूरत हाल झुटलाई नहीं जा सकती। गजा के शहरी फाका कुशी के मरहले में है। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों को रुकावटों की वजह से खाना नहीं मिल रहा। गजा में खुराक पहुंचाकर कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। ट्रंप का ग़िज़ाई किल्लत कम करने के लिए फूड सेंटर्स कायम करने का ऐलान। उम्मीद है कि गजा में इमदादी सामान ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाएगा। इमदाद की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी इसराइल पर है। गजा के हालात कई दहाइयों से ख़राब हैं। हमास से निपटना मुश्किल है। सदर ट्रंप का 29वीं बार पाक भारत जंग का तस्करा। कहते हैं सीज़ फायर न कराता तो पाकिस्तान और भारत अब तक लड़ रहे होते। पाकिस्तान और भारत की जंग दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी। मैं न होता तो इस वक्त दुनिया में 6 बड़ी जंगें छिड़ चुकी होती। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने कहा है कि गजा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर दर्दनाक है। हम गजा में जंगबंदी तक पहुंचना चाहते हैं। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। हमलावरों ने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम का तहलका खेज इंकशाफ। कहा कि भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है दहशतगर्द पाकिस्तान से आए। हमलावर पाकिस्तान से आए थे तो फिर सबूत क्यों नहीं पेश किए गए। अब तक हमलावरों को शनाख्त किया गया, ना ही कोई गिरफ्तारी सामने आई। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। सदर ट्रंप 25 बार कह चुके जंगबंदी उन्होंने कराई। पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी कराई तो मोदी सरकार क्यों नहीं मान रही। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। चिदम्बरम का बयान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात को झूठा साबित करता है। शरीर रहमान का चिदम्बरम के बयान पर रद्दअमल। कहा कि हमलावर भारतीय शहरी थे, इसलिए मोदी सरकार उनकी शनाख्त छुपा रही है। पाकिस्तान मामले पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर चुका। भारतीय हुकूमत सच सामने आने के खौफ से शफाफ तहकीकात से भाग रही है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए एक और ड्रामा तैयार। भारत ने नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। ऑपरेशन महादेव भारतीय फौज की जानिब से फेक इनकाउंटर्स का तसलसल है। ज़ेर हिरासत मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। कैदियों को कत्ल करके ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा जाएगा। भारत का मकरू मंसूबा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को कुचलना है। ऑपरेशन का मकसद भारतीय हुकूमत की साख बहाल करना है। ऑपरेशन सिंदूर में हज़ीमत उठाने के बाद भारत मुकम्मल तौर पर बुखला चुका है। ज़ेर हिरासत अफराद को मजबूर करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दिलवाए जा चुके हैं। 723 पाकिस्तानी मुख्तलिफ भारतीय जेलों में कैद हैं। DG ISPR तफसीलात बता चुके।
पंजाब असम्बली का ऐवान मछली मंडी में तब्दील। अरकान असम्बली की ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ रसीद कर दिया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने अपनी नशिस्त से उठकर हुकूमती रुकन हसान रियाज को उनकी सीट पर जाकर थप्पड़ जड़ दिया। दोनों अरकान की एक दूसरे पर आवाज़ें कसने पर हाथापाई हुई। डिप्टी स्पीकर का वाक़े पर सख्त एक्शन। खालिद निसार और इम्तियाज़ शेख की रुकनियत इजलास की 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दी। अरकान की मुअत्तली पर अपोजिशन ऐवान से वॉक आउट कर गई। प्रेस हॉल में हुकूमती और अपोजिशन अरकान फिर आमने सामने। दो नामालूम अफराद की अपोजिशन अरकान से गालम गलोच। हुकूमत की गालियाँ देने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। एटीसी से सदाएं। सेनेटर एजाज चौधरी, मलिक अहमद बच्चर और MNA अहमद चट्टा नाहिल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। नोटिफिकेशन जारी। अहमद चट्टा NA 66 वजीराबाद से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। मलिक अहमद खान बच्चर PP 87 से मुंतखब हुए। सेनेटर एजाज चौधरी को 10 साल सजा सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन PTI से इम्तियाजी सलूक कर रहा है। इस बात की तहकीक नहीं की गई कि अदालती फैसला आईन कानून के मुताबिक है या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, तिजारती टैरिफ पर तफसीली गुफ्तगू। दो तरफ़ा उमूर, खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। तिजारती मुज़ाकरात की तकमील के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। तिजारती मुआहदे की तश्कील से दोनों मुल्कों को मईशतों को फ़ायदा होगा। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मजबूत तिजारती और मुआशी ताउन पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात का अहम सतून करार। वज़ीर ख़ज़ाना से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एलिज़ाबेथ हारिस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर ताल्लुकात के फ़रोग़ का जायज़ा। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अमरीका के किरदार को सराहा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में अमरीका का किरदार काबिल तारीफ़ है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन खुशाइंद है। मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास अवाम को बग़ैर इज़ाफ़ी अखराजात सहूलत देना है। हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकूम की मुंतक़िली की हौसला अफजाई कर रही है। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुअस्सर और जामे अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से मुशावरत की जाए। कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत से ताबुन करें। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कैशलेस मुईशत पर पेशरफ्त का जायज़ा। डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़, सूबाई शराकतदारी और मुकर्ररा वक्त में अहदाफ के हसूल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुअस्सर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आज़म आज लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल केस में पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई। लाश से नमूने हासिल कर लिए गए। लड़की के सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। फरांसिक नमूने लेने के बाद मकतूला सिदरा की दोबारा तदफीन कर दी गई। पुलिस ने कत्ल केस में मजीद 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 9 हो गई। पुलिस ने मुलजमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। जिरगे का सरबराह असमतुल्लाह, सुसर सलीम खान, वालिद अरब गुल शामिल, पहले शोहर ज़ियाउर रहमान, भाई जफ़र और चचा मानी खान का भी जिस्मानी रिमांड मंजूर। 3 मुलजमान पहले ही जिस्मानी रिमांड पर हैं। अदालत का मुलजमान को दोबारा तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट समेत 1 अगस्त को पेश करने का हुक्म। पुलिस की तफ्तीशी टीम का जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह के घर पर छापा। CCTV कैमरों के DVR को कब्जे में ले लिया। तफ्तीशी टीम कैमरों के फुटेज का मुशाहिदा करेगी। सिदरा को 17 जुलाई को जिरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। नौशहर फिरोज में ज्यादती का शिकार लड़की अगवा के बाद कत्ल। मुलजिम मकतूला की लाश घर के करीब फेंक कर फरार। बेटी से रिश्तेदारों ने इज्तमाई ज्यादती की। बेटी को जिरगे का फैसला आने तक बडेरे के पास रखा गया था। वो रिश्ता गम से निठाल। मकतूला के वालिद की मुदियत में मुलजिम लाल डनू और अब्दुल जब्बार के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
मुलजिम लाडनो ने बेटी से ज्यादती की। वडेरे अजीजुल्लाह ने फ्रीकैन पर 4 लाख जुर्माना आयद और दोनों की शादी का फैसला किया। मुलजमान ने मेरी बेटी को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया। मुकदमे का मतन पुलिस ने मुकदमे में नामजद दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला लड़की के वालिद और भाई मेरे पास मुलाजिम हैं। लड़की से ज्यादती पर फैसला दोनों फ्रीकैन की रजामंदी से किया। लड़की मेरे घर में 2 दिन तक रही। वडेरे अजीजुल्लाह का मौक़िफ़ इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत नींद की ज्यादा गोलियां लेने से हुई। पोस्टमार्टम के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। वडेरे और जिरगे से मुतालिक तफ्तीश के बाद सूरत हाल क्लियर होगी। DSP मजीद अराइन की गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पाकिस्तान के दिफाई साजो-सामान की आलमी मार्केट में गौंज। मुसलमान और अफ्रीकी मुल्क पाकिस्तान से दिफाई साजो-सामान खरीदने के ख्वाहिशमंद। 10 मई के बाद कई मुल्कों ने रब्ता किया है। सेनेट की कामा कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी दिफाई पैदावार की ब्रीफिंग। दिफाई सनत में निजी सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद है। हमारी इंडस्ट्री जितनी बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा मुल्कों को दिफाई साजो-सामान फराहम कर सकेंगे। सेक्रेटरी दिफाई पैदावार। मार्का हक की सूरत में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारत का खित्ते का थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। भारत को माशी मैदान में भी शिकस्त देंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि यौम आज़ादी भरपूर जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के एतराफ़ कर रहे हैं। हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की बदौलत महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है।